अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज बने हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी किस्म के हमारे पास छोले। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। और ये बेहतरीन रिजल्ट्स उसी वक्त आएंगे जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिए हैं 2 कप छोले और इनको जो है मैंने पूरी रात भिगा दिया था। उसके बाद मैंने इनको प्रेशर दे दिया है और ये देखें कितने अच्छे से गले हुए हैं। इसी तरह के इतने ही गले होने चाहिए आपके चने। और चने बॉयल करते वक्त जो पानी हो उसे मत फेंकिएगा, क्योंकि उसका भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने देगचा ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 कप तेल। चनों में जो है वो तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 कड़ी पत्ते की पूरी या डंडी। इसमें तकरीबन 8 से 10 जो है वो कड़ी पत्ते हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हम थोड़ा सा कड़काएंगे। कड़ी पत्ता स्किप ना करिएगा, कड़ी पत्ता ज़रूर डालेगा, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत लजीज होती है और इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कड़कड़ा लिया है। यहाँ मैंने ले लिया था 1 दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने यहाँ बहुत बारीक सा पेस्ट बना लिया है। ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इस प्याज को हम थोड़ी देर पका लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज जो है वो पक रहा है। इस चीज़ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं शामिल करने लगी हूँ, सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। आप हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करने लगी हूँ 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। हल्दी शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। काली मिर्च शामिल करूँगी इसमें मैं 1/2 टीस्पून। और अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। चम्मच हम चलाते रहेंगे। मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए, वरना तो इसका अच्छा सा कलर नहीं आएगा। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए पकाना है। चाहें तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। पानी ऐड करने से क्या होगा कि हमारा मसाला नहीं जलेगा और अच्छा सा पक जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1/4 कप में इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ और इसको मैं थोड़ी देर अच्छी तरह से इस तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। अब यहाँ मैंने ले ली है आधा कप चने, वो जो बॉईल हमने की थे, ये वही चने हैं। अब इसको मैं अपनी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इन चनों को पीस के बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और फिर इस स्टेज पे जब हमारे मसाले की भुनाई हो गई है तो हम इसे यूज़ करेंगे अपने मसाले को गाढ़ा करने के लिए। मैं इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। मसाला जो है बहुत अच्छा सा भुन चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसका कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे जो मैंने चने पीस के रखे थे, जो मैंने आपको बताए थे कि मैं आधा कप जो है वो चने पीसूँगी और उसका मैंने अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अच्छी तरह से हमने इसकी कर लेनी है भुनाई, ताकि अच्छा सा ये हमारा सालन की ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी सी बन जाए। ये देख सकते हैं आप किस तरह से इस पर बबल्स आ रहे हैं। ये जो बबल्स उठ रहे हैं, बस इसको हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भून लेना है। उससे क्या होगा कि मसाला जो है उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो जाएगी। मसाला बहुत अच्छा सा भून रहा है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 3 काली इलायची या बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, और 2 अदर टुकड़े जो है मैं दालचीनी के शामिल कर रही हूँ। और फिर दोबारा इसे हम थोड़ा सा पका के भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। मसाला बड़ा अच्छा सा तैयार हो रहा है। इस स्टेज पे हम कुछ और मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। पिसी हुई सूखी धनिया है, आप चाहे तो कुटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला शामिल करूँगी इसमें 1/2 टेबल स्पून। और सबसे आखिर में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला बहुत ज़बरदस्त भुन चुका है, आप कलर देख सकते हैं, इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी इसमें मैं चने।
2 कप के बराबर मैंने चने ले लिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चनों के साथ इस मसाले की भुनाई कर दूंगी ताकि चने जो हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी जो है इसकी बनके तैयार हुई है। बस इसको 2 से 3 मिनट हमने इसी तरह से अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं आधा कप दही। और दही भी हमने डाल के दही को पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह से दही जो है वो पक जाए और दही का कच्चापन इसमें ना आए। चने हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं, इसलिए चनों को तो हमें दोबारा से गलाने की ज़रूरत नहीं, बस हमने इसका मसाला बहुत अच्छी तरह से बना के भून लेना है। 2 से 3 मिनट इसको हम ऐसे ही भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है और आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा सेपरेट हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैंने आपसे कहा था कि आपने ये जो चनों का पानी है इसको ज़ाया नहीं करना, तो इस स्टेज पे हम इसमें ये पानी शामिल कर देंगे। ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1.5 कप। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से जितना भी आपको इसको गाढ़ा रखना है या जितना भी आपने इसको पतला रखना है उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। वैसे 1.5 कप जो है वो 2 कप चनों के लिए बिल्कुल ठीक है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया था, इसलिए आप देख सकते हैं अच्छा सा इसमें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि अब बस इसकी हमने एक फाइनल लास्ट स्टेप करना है। यहाँ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कटी हुई बारीक हरी मिर्चें। मैंने 1 हरी मिर्ची ली थी, उसके साथ ही शामिल करूँगी इसमें थोड़ी सी हरा धनिया, ताकि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ जाए। और इसको जो है हल्की आंच पे करके मैंने 5 मिनट तक इसको दम पे लगा दूंगी। धनिया और हरी मिर्ची को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते होंगे, अगर मेरा कैमरा दिखा रहा है तो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा सा। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मसालों की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हुई है। मसाले को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, वरना तो ये जो ज़बरदस्त सा कलर है ये मसाले का नहीं आएगा। अब मैं इसको ढक दूंगी और हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसको दम लगा दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दम वाली आंच पे रख दूंगी। जी तो जनाब 3 मिनट बाद मैंने इसको खोला तो कुछ ये सिचुएशन है हमारे सालन की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लजीज सालन बनके तैयार हो चुका है। तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं करने लगी हूँ सर्व। आप देख सकते हैं खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी। आपने इसे बना के ट्राई ज़रूर करना है और रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।